मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 17.4 के अंदर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया था। इसी 17.4 के अंदर आपके कल्पित माध्य की सहायता से एक पद विचलन विधि और है जिसके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। और पद विचलन विधि है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कई सवाल में ऐसे होता है कि जब हम मान ज्ञात करते हैं डी का, तो डी का मान और एफ का मान इतना अधिक होता है कि गुणा करने में फिर समय अधिक लगता है, तो उसके लिए पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। जब आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कल्पित माध्य विधि से आप समांतर माध्य ज्ञात करो, उस स्थिति के अंदर आप कल्पित माध्य जो कल की क्लास में हमने मेथड सीखा था उस विधि से भी कर सकते हैं और पद विचलन विधि से भी किया जा सकता है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, तब उस स्थिति में हमें इसी मेथड का प्रयोग करना है। और ये मेथड कल वाली विधि से कहाँ अलग है वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान सा तरीका है। क्लियर है? तो इसके लिए दो प्रकार के सवाल हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर तो आपको विचर के जो मान दे रखे हैं अक्ष के, वो मान आंकड़ों के रूप में है, अर्थात अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में मान दिए गए हैं। जबकि एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको वर्ग अंतराल के रूप में मान दिए गए हैं। और ऐसे ही दो सवाल हमने कल लिए थे कल्पित माध्य के लिए। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इन दो एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए विधि का नाम है पद विचलन विधि से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान देना, कल की तरह ही सबसे पहले हम इसमें एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल है उसको बनाएंगे। तो ध्यान देना, टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो मान आते हैं वो मान आएंगे आपके अक्साई के। क्लियर है? उसके बाद में ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए सोल्व कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको अक्ष के जो मान है वो आंकड़ों के रूप में ही है, तो अक्ष की यहाँ पे एक ही स्तंभ आएगा, उसके बाद में आएगा बारंबारता एफ आई का मान। क्लियर है? उसके बाद में ध्यान देना, कल के वीडियो में आपने देखा था कि कल्पित माध्य के लिए यहाँ हम एक डी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? डी। तो ध्यान से देखना यहाँ क्या चेंज होगा। कल के मेथड में यहाँ हमने एक डी ज्ञात किया था जिसका मान होता था अक्स आई माइनस ए, और ए जो है वो आपका एक कल्पित माध्य होता था कि यहाँ जो मान आएंगे अक्स के, उनमें जो मध्य में जो मान आता है, मध्य स्थिति पे जो अक्स की वैल्यू आती है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते थे, और किसी किसी सवाल में कल्पित माध्य दिया हुआ भी रहता था। लेकिन अब यहाँ देखो क्या होगा, डी आई नहीं आएगा यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा यू आई का। किसका आएगा? डी आई की जगह यू आई आएगा। ठीक है? और उसका मान क्या होता है, ध्यान देना, अक्स आई माइनस ए अपॉन एच, अक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और एच जो है वो यहाँ पे अंतराल को व्यक्त करता है, यानी कि अक्स के जो मान आपके आएंगे उसमें आपको जो अधिकतम अंतराल है वो एच का मान ले लेना है। क्लियर है? तो ध्यान देना, यहाँ पे सारे मान लिख देता हूँ। पहले मैं अक्स के इनके कितने मान है टोटल, 1 2 3 4 5 6 मान है, तो अपने को 7 खाने चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट 7। ठीक है? इसके अंदर आएगा आपके यू आई का मान, और यू आई जो है उसका मान होगा अक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब आप इस फॉर्मूले में देखते हैं कहाँ क्या चेंज हुआ। एक तो डी आई की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है यू आई, तो एक अलग साइन का प्रयोग होगा क्योंकि विधि का नाम क्या है, पद विचलन विधि है। तो डी आई तो वहाँ पे विचलन था, डेविएशन, यहाँ पे जो विचलन है वो यू आई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया यू आई इज इक्वल, यहाँ पे क्या है, अक्स आई माइनस ए, कल वाले की तरह ही है, लेकिन ये मान बड़ा होता है इसलिए इसमें एक एच का लगा देते हैं भाग। ठीक है? उसके बाद में यहाँ इसके अंदर एक स्तंभ और प्राप्त करते हैं। कल वाले में क्या था, आपने देखा था कि इसके जो आगे वाला खंड है उसके अंदर एफ आई डी आई था, लेकिन यहाँ पे अब क्या लेंगे हम, एफ आई इंटू यू आई लेंगे। तो इस प्रकार से ये टेबल बनेगी जिसमें कुल 4 स्तंभ बनेंगे। इस प्रकार से पहला अक्स आई का हो गया, दूसरा एफ आई का हो गया, तीसरा यू आई का हो गया, और चौथा एफ आई यू आई का हो गया। अब यहाँ देखें, हमने कल एक चीज़ ली थी, कल्पित माध्य माना था, तो माना कल्पित माध्य, वो आज भी मानना है आपको।
इसके साथ में एक अंतराल जुड़ा है, इसमें उस अंतराल का भी मान ले लेंगे, अंतराल h, उसका मान क्या है, ये दोनों मान अपन यहाँ पे लेंगे। ध्यान देना, अक्स के सारे मान लिखो कितने हैं, 200, 600, 1000, 1400, 1800 और 22। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि अक्स के जितने भी मान यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें आप अंतराल देखो कि भाई इनके अंतराल, ये एच का मान अपन देखेंगे तो यहाँ अंतराल देखो कितना है, 200 और 600 के बीच में अंतर कितना है, 400 का अंतर है। 600 माइनस 200 कितने का अंतर आ रहा है, 400 का। यहाँ 1000 माइनस 600 400 का, 1400 माइनस 1000 400 का, सब में 400 का अंतर है। इसलिए एच का जो मान है वो हो जाएगा आपके पास 400। क्लियर है। और कल्पित माध्य, अब देखो 1 2 3 4 5 6 मान है, तो बीच वाली स्थिति पर देखो दो वैल्यू है, एक तो है 1000 और एक है 1400। दोनों में से किसी भी को भी आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। मैंने कल्पित माध्य को माना है 1000। क्लियर। अब देखो इनके संगत Fi का मान कितना है, 142, 265, 560, 271, 89 और 16। तो अब ध्यान देना, एक तो आपको आगे चाहिएगा सिग्मा ऑफ Fi जिसको आप एन भी कहते हैं, इनका टोटल करना है एक तो आपको। तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 का 3 हासिल की 2 आ गया। फिर 4 और 6 10, 10 है 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 32, 33, 34 हासिल की 3 हो जाएगा। फिर 1 2 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने एक तो सिग्मा ऑफ Fi जिसको एन भी कहते हैं, है ना, ये है बारंबारताओं का कुल योग। इसके बाद में आता है भाई ui। अब ui के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है। पहला तो है अक्साई माइनस ए, जिसके अंदर आपको h का भाग देना है। अक्साई ये है, तो अक्साई का मान देखो क्या है, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ। अक्साई का मान तो है 200 और a का मान आपने माना है 1000 और इसमें भाग लगाना है आपको 400 का। यहाँ मैंने पहले खंड में डिटेल लिखी है, आगे आप सोल्व करके उसका मान डायरेक्ट लिखें यहाँ पे। तो 200 में से 1000 गए, ध्यान देना कितना आता है, एक बार मैं हल कर देता हूँ, इधर हल कर देता हूँ, यहाँ चेक करो। अक्साई का मान कितना है, पहले 200 है, फिर माइनस ए, तो ए का मान कितना माना है 1000 बटा एच का मान कितना है 400, अंतराल कितना है 400। 200 में से 1000 जाएंगे, माइनस के 800 आएंगे, जिसमें 400 का भाग लगाओ तो 2 0 से 2 0 गए और ये 8 से गए, माइनस के 2 आ गए। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ गया माइनस के 2। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो 200 की जगह आ जाएगा 600। अब 600 आ गया तो 600 में से 1000 गए, माइनस के 400 बटे 400, 400 400 कट गए, माइनस का 1 आ गया। क्लियर। ऐसे ये हल करो, 1000 माइनस 1000 0 हो गया, 0 में 400 का भाग लगेगा, 0 आएगा। फिर 1400 के लिए हल करो, 1400 माइनस 1000 बटा 400 कितने आएंगे, 400 बटे 400 बराबर 1, यहाँ आएगा प्लस के 1। ऐसे ही यहाँ हल करो, 1800 में से हल करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के 2। 2200 के लिए हल करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के 3। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान प्राप्त हो गए ui के। तो ध्यान देना ui में कहाँ चेंज था, अक्साई माइनस ए बटा h। एक h एक अलग राशि थी जो कि इनके मध्य अंतर को व्यक्त करता है, जो अंतर आ रहा है 400। अब आगे वाले खंड में क्या करना है, Fi और ui का गुणा। क्लियर है। तो Fi और ui का गुणा, ये Fi है और ये ui है, दोनों का गुणा कर दो। इसको गुणा करेंगे माइनस के 284, इसको गुणा करो माइनस के 265, 560 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा। 271 को 1 से गुणा करो 271, 89 को 2 से गुणा करो 178 और 16 को 3 से गुणा करो 16 3 48। क्लियर है। अब देखो ये दो संख्याएं तो है माइनस में, इनको अलग जोड़ लो,
284 और 265, ये दोनों ही माइनस की थी तो ये अलग जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा। 5 और 4 9, 8 से 14 हासिल की 1, 2 4 1 5, ये तो माइनस का हो गया भाई 549। अब प्लस वाले मान को अलग जोड़ लो, 271, 178 और 48, 8 और 8 16 और 1 17, 1 7 7 14 4 18 और 1 19, ये लो 497। प्लस के मान तो 497 हो रहे हैं, जबकि माइनस के मान कितने हो रहे हैं 549। तो 497 में से आपको माइनस करने हैं 549। माइनस करने पर कितने आते हैं, माइनस के 52 आते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा ऑफ FI/UI का जो मान है वो आपके पास आया है माइनस के 52। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये मान ज्ञात करना है। अब आप चेक करें आगे कि आगे काम किस तरीके से आपको करना है। ध्यान देना, FI आ गया, FI/UI आपने ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे पद विचलन विधि से जब मध्य ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या सूत्र आएगा, ध्यान देना, पद विचलन विधि से मध्य। कल वाले में क्या था, मध्य को अपन अक्स बार लिखते हैं। कल वाले में क्या था, A प्लस सिग्मा FI/DI था। DI की जगह यहाँ पे कौन आएगा, UI आएगा, बट्टा क्या आएगा, सिग्मा FI या फिर N लिखते हैं इंटू H। इंटू में क्या आएगा, H आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने यहाँ ध्यान देना, कल वाले सूत्र को अगर देखें तो वो सूत्र कुछ इस तरीके से था, A प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। ठीक है, अब इसमें यहाँ हो जाएगा सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI, तो किससे गुणा करेंगे, H से। तो अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले को तो कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले की तरह है। यहाँ हमने UI के अंदर बट्टा में H लिया है, तो इधर नीचे वाले सूत्र में गुणा H कर दिया। ठीक है, तो वो वहीं पे आ गया जहाँ पे कल्पित माध्य वाला स्टार्टिंग वाला सूत्र था। तो एक तरीके से यहाँ इसमें H का भाग लगाने पर यहाँ वाली जो गुणनफल है वो छोटे हो गए, जिनको अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं और आसानी से वो कैलकुलेशन हो सकती है, और उसके बाद में इस H से लास्ट में कर देंगे गुणा। तो लास्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास उसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास UI का मान। अब इसके अंदर मान रखो अक्स बार इज इक्वल, देखो कल्पित माध्य का मान तो है 1000 प्लस FI/UI का मान कितना है माइनस के 52, और सिग्मा F का मान कितना है 1343 इंटू H का मान कितना है, H कितना है आपके पास 400। ठीक है, अब यहाँ तक, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। पहले इसको आपको भाग लगा कर इसको हल करना है। पहले इस वाले पोर्शन को हल करो, इस वाले पोर्शन को गुणा करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 52 को 4 से इंटू कर दो, ये पूरा वाला ऊपर वाला इंटू कर दो। ये देखो ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 52 को 400 से इंटू कर दो, इंटू करने के बाद में 1343 का भाग लगाना है, तो ये भाग लगाकर इसको आगे हल कर लेना और इसके आंसर मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको आगे आपको यहाँ तक हो गया सारा कंप्लीट। अब आगे का कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसके अंदर आपकी जो समस्याएं हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है, वर्ग अंतराल के रूप में। तो यहाँ पे आपके पास जैसे पिछले वाले सवाल में कितने हमने स्तंभ बनाए थे, 4 बनाए थे, यहाँ 5 बनेंगे क्योंकि एक वर्ग अंतराल का मध्य मान लिया जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल जो कि अक्ष के हैं, उसके बाद में दूसरे में लिए जाएंगे इनके मध्य मान लिए जाएंगे, जिसको मैं अक्ष ही कह सकता हूँ। फिर तीसरे में आएगी बारंबारता, जिसको मैं FI लिखता हूँ, और बारंबारता के बाद में क्या मान आएगा, UI का मान आएगा, जिसका सूत्र होता है अक्स I माइनस A अपॉन H, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा FI/UI। क्लियर? तो यहाँ एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस प्रकार से। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा
ये चौथा और ये पाँचवा, इस प्रकार से। हाँ, अब इसमें टोटल कितने मान हैं? 1 2 3 4 5 मान हैं, तो अपने को यहाँ पे 6 खंड बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये छठा। अब देखो अंतराल लिख लो सबसे पहले तो सारे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हो गए। अब इनके लिखने हैं मध्यमान। 0 से 10 का मध्यमान कितना होगा? 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, फिर 35 और फिर 45। क्लियर? बारंबारता कितनी है इनकी? 7, 10, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। 15, 8 और 10। अब देखो यहाँ अपने को 2 चीज़ें माननी होती है, वो अब हम लिखेंगे। माना कल्पित माध्य A बराबर, कल्पित माध्य यहाँ इसमें से लेंगे, वर्ग अंतराल में नहीं, मध्य मान में से लेंगे। 1 2 3 4 5 मान है, बीच वाला मान क्या है? 25 है, तो कल्पित माध्य क्या हो जाएगा? 25। इसके अलावा इसमें एक अपने को लेना होता है अंतराल, वर्ग अंतरालों का जो अंतराल है। 0 से 10 के बीच में कितना अंतर है? 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, सब में 10 10 का अंतर है, आप देख पा रहे हैं। तो अंतराल h का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब आपको ui का मान ज्ञात करना है, तो अक्साई माइनस a बटा h। ध्यान देना, अक्साई, अक्साई क्या है? 5। तो सबसे पहले करो 5 माइनस a का मान कितना है? 25 है, बटा 10। तो 5 में से 25 गए, माइनस के 20 बटा 10, कितने आएंगे? माइनस के 2 आएंगे। फिर नेक्स्ट में चलो 15 आता है, 15 में से 25 गए, माइनस के 10, और माइनस के 10 में 10 का भाग लगेगा, माइनस का 1। इसी प्रकार से 25 में से 25 जाएंगे, अगला क्या आएगा? 25। तो इसमें से क्या माइनस करना है? 25 माइनस करना है। भाई इस फॉर्मूले में मान रख रहे हैं। अक्साई का मान क्या है? अब 25, a का मान कितना है? 25, बट्टा में h का मान कितना है? 10। तो 25 माइनस 25 0 में 10 का भाग दिया 0। आगे मान रखेंगे 1 आएगा, आगे मान रखेंगे 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मान प्राप्त हो जाते हैं। फिर fi और ui का गुणा करेंगे। ये fi है, ये ui है, गुणा करो। माइनस के 14, माइनस के 10 0, ये 8 और 10 दूनी 20। ये देखो कितने हो गए? 10 और 14 माइनस के 24 हो गए, और ये 20 और 8 प्लस के 28 हो गए। तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे कि जब सिग्मा fi ui का जब मान ज्ञात करेंगे तो वो मान कितना आएगा? प्लस के 4 आएगा। एक आपको सूत्र में क्या चाहिए? सिग्मा fi चाहिए, जिसको आप n भी कहते हो। इन सब का टोटल चाहिए। 7 और 10 17, 17 और 15 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50। क्लियर है? तो अब आप निकालेंगे समांतर माध्य। किस विधि से? पद विचलन से। तो सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, पद विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h। क्लियर है? फॉर्मूले में मान रखो, a का मान कितना है? 25, प्लस fi का मान, fi ui का मान 4 और सिग्मा fi का मान 50, गुणा h का मान कितना है? 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 25। 4 में 5 का भाग लगाओ भाई, कितना आता है? ध्यान देना इधर, 4 में 5 का भाग लगा, जाता नहीं है, पहले पॉइंट लग गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 5 अंटे 40, 0.8 आ गया। 0.8 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.8। इसलिए पद विचलन विधि से जब हमने एग्जाम्पल 4 जो दिया हुआ है उसका हमने समांतर माध्य ज्ञात किया तो हमारा रिजल्ट आया 25.8। ठीक है, तो
इस प्रकार से पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान रहे, जब भी आप कल्पित माध्य की सहायता से जब प्रश्न दिए जाएं तो आप इस प्रश्नावली का अध्ययन करें तो इसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि अगर डायरेक्टली कल्पित माध्य से अपने को सवाल सॉल्व करना है DI के द्वारा तो उसमें क्या परिवर्तन रहता है, और पद विचलन विधि से करते हैं तो सूत्र में क्या परिवर्तन रहता है। ये सोचकर अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों विधियाँ बहुत आसान है और दोनों ही विधियों से इसका रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। यानी पद विचलन विधि से जितने मान आएंगे उतने ही कल्पित माध्य DI विचलन से जब सूत्र में मान रख के जो आंसर निकालेंगे वो रिजल्ट भी उतना ही आएगा। क्लियर है? तो आज आप इस पद विचलन विधि जो है उसका अभ्यास करेंगे और इसमें बुक में दिए हुए सभी सवालों को आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, अगर एग्ज़ाम में पद विचलन विधि का नाम लेता है तो पद विचलन विधि से ही करना है। क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।